हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। लूसेंट का टोटल 1000 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार डीएलएड और बिहार बीएड से संबंधित ये अति महत्वपूर्ण 1000 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। टोटल प्रश्न वन लाइनर के रूप में है। आपका पहला प्रश्न है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? सही आंसर है डीएनए और प्रोटीन। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? सही आंसर है अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न है, 1 केजी भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? सही आंसर है 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक है? चित्रित धूसर मृद भांड। अगला प्रश्न है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? सही आंसर है पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? सही आंसर है पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? सही आंसर है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? सही आंसर है मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? सही आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? सही आंसर है समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दिया गया था। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सका भगवान की किसे मानते हैं? सही आंसर है धन्वंतरी को। अगला प्रश्न है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? सही आंसर है श्री गुप्त। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? सही आंसर है हुनों के द्वारा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? सही आंसर है गुप्त वंश। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? सही आंसर है समुद्रगुप्त का। अगला प्रश्न है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? सही आंसर है श्री गुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सही आंसर है सोने का सिक्का। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है मेटलोइड्स। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? सही आंसर है साइट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? सही आंसर है कार्यकारी प्रमुख। अगला प्रश्न है, बीबी के मकबरे का निर्माण किसने किया था? सही आंसर है मुगल बादशाह औरंगजेब। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सही आंसर है बिंदुसार का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया?
सही आंसर है 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? सही आंसर है 19 मार्च 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 19 मार्च 1919 ईस्वी को। हेलो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा, ये जितना भी प्रश्न है सब एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? सही आंसर है अपने घोड़े को। अगला प्रश्न है बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है द रियल डील। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सही आंसर है लोथल के पास। अगला प्रश्न है जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? सही आंसर है वास्तविक संस्थापक। अगला प्रश्न है मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? सही आंसर है बिंबिसार। अगला प्रश्न है भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? सही आंसर है IPL। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन हैं? सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? सही आंसर है पद्म विभूषण से। अगला प्रश्न है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? सही आंसर है बेंगलोर में। अगला प्रश्न है संसद में कौन से 2 सदन होते हैं? सही आंसर है लोकसभा और राज्यसभा। संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? सही आंसर है वाल्मीकि। अगला प्रश्न है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सही आंसर है जोधपुर को। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? सही आंसर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? सही आंसर है 22। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? सही आंसर है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? सही आंसर है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? सही आंसर है अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? सही आंसर है ताजमहल। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। अगला प्रश्न है सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है द वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट। हेलो फ्रेंड, टोटल आपका 1000 इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपका सभी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।